आज हम मौजूद हैं लाइफ केयर हॉस्पिटल में। यहाँ पर मौजूद है हमारे सामने सपा के जिला कोषाध्यक्ष डॉक्टर सैयद शोएबुल इस्लाम। आज हम इनसे बात करेंगे। सर, अभी हाल ही में देखा गया है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री उर्दू अल्फाज को लेकर टिप्पणी की है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? उत्तर प्रदेश के माननीय हम लोग के मुख्यमंत्री जी उर्दू पर टिप्पणी नहीं कर रहे हैं। वो उर्दू के माध्यम से मुसलमानों को, पूरे सूबे के मुसलमानों को, अक़लियत और अल्पसंख्यकों को डरा रहे हैं। और ये प्रयास कोई नया नहीं है। ये प्रयास लगातार 2017 में जब इनकी सरकार बनी, आपको याद होना चाहिए कि जब सरकार बनी तब इन्होंने ऐलान किया कि हम उस सूबे को और इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। पहला आक्रमण इन्होंने मुसलमानों पर किया। फिर उसके बाद इन्होंने दूसरे क्रम में जब आए तो जनसंख्या नियंत्रण की बात की। जब हिंदू राष्ट्र के मामले पर इनकी तुका फजीती होने लगी और विपक्ष इनको घेरने लगा, समाजवादी पार्टी ने सड़क पर विरोध किया। तब ये जनसंख्या नियंत्रण पर आए। उसके माध्यम से इन्होंने मुसलमानों को, अक़लियत को निशाना बनाना चाहा। फिर उसके बाद जब उसमें सफल नहीं हुए तो मदरसा ग्रांट पर आ गए, उसकी मान्यताओं को रद्द करने का फरमान जारी करने लगे। उसमें जब सफल नहीं हुए कहीं ना कहीं तो माफियाओं की ओर केंद्रित करके और अक़लियत जमात के लोगों पर कार्रवाई के लिए बुलडोज़र की प्रक्रिया चलाई और बुलडोज़र बाबा के नाम से सुशोभित हुए। उसके बाद भी असफल हुए तो मस्जिदों के सीढ़ी के नीचे खुदाई कराने लगे। तमाम असफलताओं के बाद एक नए तरीके से पुनः 2027 के चुनाव में बंटवारे को लेकर के कुंठित राजनीतिक मानसिकता के माध्यम से उर्दू ज़बान पर इन्होंने हमला बोला है। और उन्हें यह मालूम होना चाहिए कि उर्दू इस देश की नसों में, रगों में मौजूद है। बिना उर्दू के एक भी गायक नहीं मिलेगा, कोई तराना नहीं मिलेगा, कोई भजन नहीं मिलेगा। और खुद योगी जी अगर पढ़े होते, उनकी पढ़ाई और माननीय मोदी जी की पढ़ाई को लेकर कंट्राडिक्शन है, अगर पढ़े होते तो इस तरह की बात वो सदन में नहीं करते। उर्दू भी एक आम भाषा है, जैसे हिंदी है, उर्दू है, तमाम क्षेत्रीय भाषाएं होती हैं, लेकिन उर्दू और हिंदी दो सगी बहनें बोली जाती हैं। हिंदी अगर बहन है तो उर्दू उसकी मौसेरी बहन बोली जाती है। और इसके तमाम प्रमाण हैं। तमाम शायरों ने और तमाम कवियों ने, गीतकारों ने इस बात को साबित किया है। अभी देखा जाए तो आपके सिकंदरपुर विधानसभा में 4 हत्याएं हो गई। अभी तक बहेरी में जो दंपति की हत्या हुई थी उसका अभी तक खुलासा नहीं कर पाई है पुलिस। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? आप सिर्फ सिकंदरपुर में मत आइए, आपको ये जानकारी मिल जाएगी कि पूरे उत्तर प्रदेश में आप हमारा क्षेत्र है मासूम बहेरी में जो 2 हत्याएं, जो दंपति की हत्या हुई सरेशाम, बहुत रात में भी नहीं हुई। खरीद में घटना हुई। इन घटनाओं के पीछे सरकार की मंशा क्या है? आप जाइए, कुंभ में हजारों जाने गए। आप हत्यारों की सरकार चलाने वाले से हत्यारों को खोजने की बात कर रहे हैं। तो मैं इसके सीधे कहना चाहूँगा कि ये संभव मुझे नहीं लगता। ये सरकार पूरी तरह से तमाम सामाजिक मुद्दों पर फेल है। और माननीय मुख्यमंत्री जी को ये चाहिए कि उर्दू, मंदिर, मस्जिद, गौ, बछड़ा, गोबर, इन तमाम चीज़ों से निकल करके उत्तर प्रदेश के विकास के प्रति चिंता करें, नौजवानों के रोजगार पर चिंता करें। हत्याएं हो रही हैं उस पर डर कायम करें, भय कायम करें अपराधियों में। और उसके अलावा शिक्षा और स्वास्थ्य पर ध्यान दें। हमारी स्वास्थ्य की व्यवस्था ही बहुत लचर है, हमारी शिक्षा की व्यवस्था ही बहुत लचर है। हत्याएं, अपराध, भय, भूख, भ्रष्टाचार की गिनती कम है। अभी आप देखिए सड़कों पर आंदोलन हो रहे हैं। गोड़ और खरवार कल हमारे माननीय विधायक जी ने सदन नहीं बोला। लोगों को प्रमाण पत्र तक जारी नहीं हो रहे हैं और हम लोग पीडीए के माध्यम से इन बातों को रख रहे हैं और जनता भी समझ रही है। मुझे लगता है कि ये उतावलेपन में उर्दू को उन्होंने टारगेट किया। इसका मेन मकसद उत्तर प्रदेश के सूबे से मुसलमानों को दबाव बना के पूरे देश में उन पर दबाव बनाना है।
मैं चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी विकास के प्रति निष्ठावान हैं।